जय हिंद दोस्तों, आज हम सिखाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इन सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से ये सेंटेंस को हम पहचानते हैं, आज हम पूरी वीडियो में आपको ये सिखाने वाले हैं और किस तरीके से आप इनको अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं हूं आपके साथ अमित अग्रवाल, आप देख रहे हैं गुरुजी's ब्रेन। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होती है तो क्या किस किस की बात होती है? रहा है, रही है और रहे हैं। अब जो रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी अंदर आते थे। तो यहां पर परफेक्ट लगने का क्या एडवांटेज हो गया? परफेक्ट लगने का एडवांटेज ये होता है कि जब कभी भी रहा है, रही है, रहे हैं आएगा और इसके साथ में प्लस बात होगी हमारी समय के साथ किसी काम के चलने की, यानी कोई काम चल रहा है लेकिन किसी समय के साथ चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम लगातार चल ही रहा है, कोई समय सीमा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपको एक सेंटेंस के अंदर समय सीमा दी जाती है कि कोई भी काम 1987 से चल रहा है, 2000 से चल रहा है, 2003 से चल रहा है, या मॉर्निंग से चल रहा है, या सुबह 7 बजे चल रहा है, या 2 घंटे से चल रहा है। तो इस टाइप के जब समय सीमा आपके साथ में दी जाती है, समय टाइम दिया जाता है, तो रहा है, रही के साथ दिया जाता है, तो वो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, ये तो हो गया इनका पहचान करने का तरीका। अब हम आपको हमेशा क्या बताते हैं बनाने का तरीका? बनाने का तरीका क्या होता है? आपका सब्जेक्ट जो नॉर्मल आप यूज करते हैं। अब परफेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ क्या आ गया? हैज और हैव आ गया, क्योंकि बात हो रही है परफेक्ट की। अब हैज और हैव आता है तो आपको यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ पे ऐड हो जाता है बीन। हैज और हैव प्लस बीन, सब्जेक्ट हैज एंड हैव प्लस बीन। फिर आता है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट के साथ हैव आ गया। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस का पार्ट, ये पार्ट हो गया हमारा परफेक्ट का, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस आपस में मिक्स हुए तो ये क्या लेके आए? समय को लेके आए। तो समय की जब हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? अगर कोई भी टाइम फिक्स है, अगर किसी ने कोई भी टाइम हमको फिक्स टाइम दिया है, जैसे मॉर्निंग से, सुबह 7 बजे से, 2000 से, ईयर होती है, घड़ी का टाइम होता है, तो घड़ी का टाइम, दिन, समय, ये सब क्या होते हैं? ये होता है एक निश्चित समय, फिक्स टाइम। तो जब निश्चित समय होता है तो क्या लगाते हैं हम? सिंस का यूज करते हैं। लेकिन जब अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय कौन सा होता है? 2 घंटे से, ये क्या हो गया? अनिश्चित समय हो गया, कोई टाइम टेबल नहीं है कौन से 2 घंटे से। तो यहाँ क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। सिंस एंड फॉर प्लस टाइम मारा जाएगा। तो क्या हुआ? पूरा सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब क्या करते हैं? एग्जांपल लेते हैं कि इतने बड़े इस फॉर्मेट को किस तरीके से हम एग्जांपल के अंदर फिट करते हैं। तो एग्जांपल छोटा सा क्या है हमारा? मैं पिछले 5 साल से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। मैं पिछले 5 साल से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। सिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो ये क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, रहा हूं। अब रहा हूं कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो यहां टाइम दे रखा होगा पिछले 5 साल से, तो ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 ईयर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 ईयर। अब पिछले 5 साल, ये पिछले 5 साल हम कुछ नहीं कह सकते कौन से वाले 5 साल है, इसीलिए अनिश्चित समय हो गया तो क्या लगाया हमने? फॉर लगाया। ठीक है, तो एक तो बात होगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, ये सब सारी चीजों की। और एक दूसरा तरीका क्या होता है? वो तरीका ये होता है जब आपको बताता है कि यहाँ पर 2 सेंटेंस आपस में मिक्स होते हैं, 2 सेंटेंस आकर के यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो वो जब 2 सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं और वह आपको यह भी बताते हैं कि यहाँ पर कोई आपका काम किसी समय के साथ में, किसी टाइम के साथ में कंटिन्यूअसली चलता हुआ आ रहा है, तो वो आपके भी आते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अब एग्जांपल लीजिए कि ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं। तो एग्जांपल क्या लेंगे हम? मैं दिन भर से चल रहा हूं। मैं दिन भर से चल रहा हूं। मेरे पैर दुख रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 सेंटेंस आपस में मिक्स हो गए। एक तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, वो क्या है? मैं दिन भर से चल रहा हूं। तो ये सेंटेंस किसका है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। फिर इसी में क्या मिक्स हो गया?
मेरे पैर दुख रहे हैं, ये किसका आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो कैसे बनाएंगे दो सेंटेंसों को मिक्स करके आपस में? मेरे पैर, मैं दिन भर से चल रहा हूं, आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे। आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे, मैं दिन भर से चल रहा हूं। मेरे पैर दुख रहे हैं, माई फीट आर हर्टिंग। आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे, माई फीट आर हर्टिंग। ये क्या हुआ? दो सेंटेंस के आपस में कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल की बात। अब अगर यहीं पे आएगा नेगेटिव, यानी नॉट के साथ यूज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करते हैं हमेशा कि सब्जेक्ट और हैज और हैव के बाद में और बीन से पहले यहां आपका नॉट को प्लस कर देंगे। सब्जेक्ट, हैज एंड हैव, उसके बाद में नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर के साथ टाइम्स को फिक्स कर देते हैं। इसका भी एग्जांपल देखते हैं कैसे बनेगा। बच्चे 7 बजे से नहीं खेल रहे हैं। बच्चे 7 बजे से नहीं खेल रहे हैं। तो क्या है, हमने यहां पर टाइम भी बताया, काम भी बताया और नहीं का भी यूज कर दिया। तो नॉट को कैसे पुट करेंगे देखिए जरा। द चिल्ड्रंस, बच्चे, द चिल्ड्रंस हैव नॉट, द चिल्ड्रंस हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। The children have not been playing since, क्योंकि 7 बजे एक फिक्स टाइम है, since 7 o'clock के साथ में हमने सेंटेंस को बना दिया। अब नेगेटिव के साथ में भी अगर दो सेंटेंस आपस में मिक्स होते हैं तो वहां पर हम किस तरीके से यूज करते हैं? तो एक सेंटेंस और लेते हैं हम। देखिए क्या सेंटेंस लेंगे। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। वह अभी तक आया नहीं है। वह अभी तक आया नहीं है। तो देखिए लास्ट सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस साथ कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कहां आ रहा है हमारा? वह अभी तक आया नहीं है। आया नहीं है, काम अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या होगा ये सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस, क्योंकि मॉर्निंग फिक्स होती है, आज की एक ही मॉर्निंग होगी। सिंस मॉर्निंग। ही हैज नॉट कम येट। He has not come yet. वह अभी तक आया नहीं है। He has not come yet. तो ये हो गया दो सेंटेंस का आपस में कॉम्बिनेशन विद नॉट के साथ में। अभी क्या होगा कि अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, जहां पर आपसे सवाल किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो वो सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग? ये जो हैज और हैव वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा सबसे पहले आपका। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ हमने सेंटेंस को कंप्लीटली फ्रेम कर देंगे। तो एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या वह 1987, क्या वह 1987 से यहां रह रहा है? क्या वह 1987 से यहां रह रहा है? अभी क्या है? 1987 एक टाइम हो गया, रह रहा है कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो कैसे बनाएंगे? क्या यानी कि ही के साथ हैज। Has he been living here since 1987? He has been living here since 1987. तो ये आ गया क्या? सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट से पहले। अगर क्या हम जो वर्ड है वो आ जाए हमारे सेंटेंस के बीच में तो हम इसको कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल देखते हैं एक और हम। तुम पिछले 2 घंटे से क्या कर रहे हो? तुम पिछले 2 घंटे से क्या, क्या जो वर्ड है सेंटेंस के बीच में आया, तुम पिछले 2 घंटे से क्या कर रहे हो? तो उसको हम कैसे बनाएंगे? What have you been doing for last 2 hours? What have you been doing last for 2 hours? For क्यों लगाया? 2 hours, 2 घंटे कोई फिक्स समय नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? सिंस फॉर के साथ कंटिन्यूअस के टेंस को फ्रेम करने का तरीका, किस तरीके से इनको हम फ्रेम करते हैं, किस तरीके से इनको बनाते हैं। तो देखिए ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये हमारी जो डेली लाइफ होती है ना उसमें 10% रिलेट करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम 90% जो वर्ड बोलते हैं ना वो हम बोलते हैं प्रेजेंट की अगर हम बात करें सिर्फ ओनली,
तो कंटिन्यूअस के, परफेक्ट के और सिंपल के यानी इंडेफिनिट के। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जब बात करेंगे तो 10% हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होंगे प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो, बट उस डेली लाइफ में जो 10% होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ कंफ्यूजन होती है बीन की और सिंस और फॉर की। तो बीन आप सेट फिक्स कर लीजिए, कंटिन्यूअस परफेक्ट के साथ आएगा तो बीन आएगा, और सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए जहां पर कोई टाइम फिक्स नहीं दिया हुआ है। तो ये जो कंप्लीट चार्ट है हमारे आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी मिल जाएगा। सारी वीडियोस के चार्ट हमें टेलीग्राम के चैनल पर पोस्ट करते हैं, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।